नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। कौन सा है? देखो हमारा यूट्यूब चैनल अभिनव ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, हम इस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। इसके 4 वीडियो हमने पहले देखे हैं, बनाए हैं आपके लिए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूं और इसमें हम जो वायरस के रोग और बच गए उनकी चर्चा करेंगे। जो पहले के वीडियो मैंने आपके लिए डाले थे, मुझे उम्मीद है आपने देखे होंगे। पहले के वीडियो देखोगे तभी आपको आगे का वीडियो समझ में आएगा। तो आप इनको देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले के वीडियो में आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है और कुछ आपके लिए नया करने की भावनाएं मेरे अंदर उत्पन्न होती हैं। तो आप लगातार ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें और मैं आपके लिए कोई कमी नहीं रखूंगा, आपके लिए अच्छा से अच्छा मैटर उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपको पता है, वर्तमान समय में कोचिंग इंस्टीट्यूट निश्चित काल के लिए बंद पड़े, तो आप अपने घर पे अपने समय का सही सदुपयोग करें। कोचिंग के द्वारा आपके लिए मैथ, जीके, साइंस आदि की वीडियो क्लासें लगातार आप तक पहुँचाई जा रही हैं, तो आप इनको देखें और अपना एनालिसिस करें। उसके बाद आपके लिए टेस्ट सीरीज भी चालू है, तो टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ें। ठीक है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाएगी, बस आप अपना 100% दें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। अब देखो, हम वायरस के रोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने रेबीज पढ़ा, पोलियो पढ़ा, एड्स पढ़ा, चेचक पढ़ा, छोटी माता पढ़ी। इसके अलावा लास्ट में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू पढ़े, इन्फ्लुएंजा पढ़ा, मम्स पढ़ा, काफ़ी सारे रोग पढ़ लिए, डेंगू पढ़ा, जीका पढ़ा। अब देखो, मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था इन्फ्लुएंजा में मैंने आपको पढ़ाया था बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू में आपको पता है सुअर से होता है या चमगादड़ से होता है, और बर्ड फ्लू पक्षियों से हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। स्वाइन फ्लू का रोगजनक मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताओ? H1N1। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे H का मतलब क्या होता है और N का मतलब क्या होता है। और बर्ड फ्लू में हमने पढ़ा था H5N1। तो ये H और N शब्द का मतलब क्या है? आप इसका सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप अभी भी कमेंट करके बता सकते हो इसका सही जवाब क्या है। तो देखो, मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूं। H का मतलब एक प्रोटीन है और N का मतलब भी क्या है? एक प्रोटीन है। H का मतलब है हीमोग्लूटेनिन। जो H वर्ड है, H वर्ड का मतलब क्या? एक प्रकार की प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? हीमोग्लूटेनिन। और जो आपके लिए N वर्ड है, N का मतलब है न्यूरामिनिडेज। इन दोनों का ये फुल फॉर्म है। H का मतलब है हीमोग्लूटेनिन और N का मतलब है न्यूरामिनिडेज। ये मिनिडेज है। तो ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्वाइन फ्लू का जो रोगजनक है उसमें H शब्द का तात्पर्य क्या है, तो H शब्द का तात्पर्य है हीमोग्लूटिनिन और N शब्द का तात्पर्य है न्यूरामिनिडेज। ये एक प्रकार की क्या है? प्रोटीनें हैं। इनसे क्या होते हैं? कई प्रकार के फ्लू टाइप के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू, एक प्रकार के फ्लू में ही ये आते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले रोग की ओर चलते हैं, और अगला रोग मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ट्रेकोमा। अगला रोग है ट्रेकोमा। काफी जाना पहचाना नाम है। देखो, पहला क्वेश्चन कि ट्रेकोमा किससे होता है, तो ये ट्रेकोमा वायरस से होता है। ट्रेकोमा किससे होता है? तो ये ट्रेकोमा वायरस से होता है। फिर आपसे पूछा जाए इसका प्रभावित अंग क्या है, तो ट्रेकोमा का प्रभावित अंग है आंख। ट्रेकोमा एक आंख की बीमारी है, इसमें हमारी जो आंखें हैं वो प्रभावित होती हैं। और ये किससे होता है? तो ये ट्रेकोमा वायरस के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला रोग है दिमागी बुखार। अगला रोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिमागी बुखार। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि यूपी में एक बीमारी फैली थी, जिससे काफी बच्चों की क्या हो गई थी? मौत हो गई। तो वो बीमारी क्या थी? वो दिमागी बुखार थी। अब देखो, ये जीवाणु से भी होती है और ये वायरस से भी होती है। जीवाणु से होती है मेनिंजाइटिस जीवाणु से। दिमागी बुखार कौन से जीवाणु से होती है? तो दिमागी बुखार मेनिंजाइटिस जीवाणु के कारण होती है। देखो, मेनिंजाइटिस जीवाणु क्या करता है? हमारा जो मस्तिष्क है, इसकी चारों तरफ 3 परतें पाई जाती हैं।
हमारे ब्रेन के चारों तरफ कितनी परतें होती हैं? 3 आपने पढ़ा होगा, ड्यूरामेटर, अरेगनोइड और पायामेटर। ये जो अपना तंत्रिका तंत्र उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मेनिंजीज, मस्तिष्क के आवरणों को बोला जाता है मेनिंजीज। अब मेनिंजाइटिस जो जीवाणु है ये इन आवरणों में सूजन उत्पन्न करता है, जिससे क्या होती है, ब्रेन में सूजन आने से रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दिमागी बुखार जीवाणु से होता है। और कौन से जीवाणु से होता है? ये मेनिंजाइटिस जीवाणु से होता है। वायरस की यदि बात की जाए तो ये होता है एनसिफेलाइटिस। एनसिफेलाइटिस वायरस के कारण ये दिमागी बुखार उत्पन्न होती है। अब देखो इसका जो उद्गम है, इसका जो उद्गम स्थान है, इसका उद्गम स्थान है जापान। इस वायरस का उद्गम स्थान कौन सा है? जापान। इसलिए इसको बोला जाता है जापानी एनसिफेलाइटिस। इसको क्या बोला जाता है? इसको जापानी एनसिफेलाइटिस भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखो इसका जो वाहक है, प्रश्न पूछे आपसे कि जापानी एनसिफेलाइटिस वायरस का वाहक कौन है? तो जो क्यूलेक्स मच्छर है, क्यूलेक्स जो मच्छर है, इसके कारण जापानी एनसिफेलाइटिस रोग क्या होता है, इसको वाहक करता है। इसका ये क्या है? कैरियर है। अब ये किसको प्रभावित करेगा? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। अभी थोड़े दिन पहले देखो यूपी में जो गोरखपुर है, वहां पे इस बीमारी के कारण काफी बच्चों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। तो जापानी एनसिफेलाइटिस या फिर दिमागी बुखार एक वायरस जनित रोग है जो क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलता है। और ये जीवाणु जनित रोग भी है जो कौन से जीवाणु से होता है? मेनिंजाइटिस जीवाणु से होता है। अब देखो प्रश्न आ जाए कि हाल ही में इस रोग के कारण कहां पे बच्चों की मौत हो गई थी? तो यूपी गोरखपुर में बहुत सारे बच्चों की क्या हो गई थी? मौतें हो गई थी। इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उद्गम है वो कहां पर हुआ है? जापान में हुआ है। कौन सा मच्छर इसका वाहक है? तो इसका वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने जो वायरस के रोग थे उसमें जैसे हमने पढ़ा था कौन कौन सा रोग, सबसे पहले हमने रेबीज पढ़ा। मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूं। रेबीज को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, जल आतंक, स्वान भित्ति रोग कहा जाता है। रेबीज किसके कारण होता है? तो आपको पता है रेबीज रेबडो वायरस के कारण होता है। ये एक प्रकार की जूनेटिक डिजीज है। जो बीमारियां जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर होती हैं उनको बोला जाता है जूनेटिक डिजीज। उसके बाद देखो आगे की यदि बात की जाए तो मैंने आपको पढ़ाया था पोलियो, जो बाल पक्षघात के नाम से भी जाना जाता है। और ये पोलियो वायरस के कारण उत्पन्न होता है। ये इसके देखो जिसके पोलियो होता है, वीडियो में आपने देखा होगा, उसके अंग कमजोर पड़ जाते हैं। और ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र, उसमें जो अपनी 2 पार्ट होते हैं तंत्रिका तंत्र में, एक ब्रेन और एक आते स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु, उसको मेरू रज्जु को ये प्रभावित करता है। इसके इलाज के लिए मैंने आपको बताया था कि बच्चों को जन्म के समय ओपीवी की दवा पिलाई जाती है। ओपीवी का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी का आविष्कार किसने किया? तो आप बताएंगे अल्बर्ट सेबिन ने। एक प्रकार की लाइव वैक्सीन है। वैक्सीन 2 टाइप की, 3 टाइप की होती है वैसे, लाइव, किल्ड और मिक्स। तो ओपीवी कैसी वैक्सीन? एक प्रकार की लाइव वैक्सीन। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाए कि पोलियो की जो वैक्सीन है इसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है? तो दोस्तों बता देना आप, -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे पोलियो की वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। पोलियो की वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है? तो हम बताएंगे -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे स्टोर इसको किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था डेंगू। डेंगू मैंने आपको बताया था, एक डेंगू को बोला जाता है हड्डी तोड़ बुखार और बोन ब्रेक फीवर या हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू एक मच्छर के कारण होता है और मच्छर का नाम मैंने आपको बताया था मादा, कौन सा बताया था बताओ? मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के कारण क्या होता है? डेंगू बुखार उत्पन्न होती है। डेंगू में कौन सी जांच कराई जाती है? तो मैंने आपको बताया था टोलरेंट टेस्ट डेंगू नामक बीमारी में कराया जाता है। इसके बाद देखो हमने पढ़ा था एड्स। एड्स का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। प्रश्न आ जाए कि एड्स का पहला रोगी कब सामने आया? तो इसका पहला रोगी 1981 में सामने आया। फिर आपसे पूछे कि एड्स का सिंबल क्या है? तो मैंने आपको बताया था रेड रिबन एड्स का क्या है? प्रतीक है, सिंबल है। फिर आपसे पूछा जाए कौन से वायरस से होता है? तो ये HIV वायरस से होता है। HIV वायरस एक प्रकार का कैसा वायरस है? रिट्रो वायरस है। उसके बाद देखो हमने पढ़ा था इसकी जांच एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट और PCR, और उसका इलाज मैंने आपको बताया था जिडोविडी नामक औषधि इसके उपचार हेतु काम में ली जाती है। उसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं और आगे हमने पढ़ा था
इसी के अंदर वायरस जनित रोगों में हमने पढ़ा था छोटी माता और बड़ी माता। छोटी माता जिसको हम बोलते हैं, क्या बताओ, छोटी माता को बोला जाता है, देखो दो इसकी यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा होता है, तो इसको याद रखने का एक ही तरीका है, आप ऐसे लिख लो छोटी माता और लिख लो बड़ी माता। देखो छोटे को बोला जाता है स्मॉल, तो याद रखना स्मॉल पॉक्स ये नहीं है, ये है बड़ी माता, इसको बोला जाता है स्मॉल पॉक्स। तो जब इसको स्मॉल पॉक्स बोलेंगे तो इसको बोलेंगे चिकन पॉक्स, और बड़ी माता को बोला जाता है चेचक। दोनों सेम से ही रोग है, सेम से ही लक्षण है, बस अंतर केवल इतना ही है कि जो बड़ी माता है इसके जो निशान होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और छोटी माता के निशान थोड़े दिनों बाद क्या हो जाते हैं, ठीक है हो जाते हैं। प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले कौन से रोग का टीका बना, तो सबसे पहले बना था टीका किसका, चेचक का टीका बना था। किसने बनाया था, तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले बनाया था। उसके बाद देखो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिरक्षी विज्ञान का जनक कौन है, तो प्रतिरक्षी विज्ञान का जनक है एडवर्ड जेनर। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि टीके ऐसा कौन सा टीका है जो सबसे पहले बना, तो आप बताएंगे चेचक का टीका सबसे पहले बना। इसी कारण हमारा देश सबसे पहले क्या हुआ था, चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था। 1977 में भारत को क्या गया था, चेचक मुक्त घोषित किया गया, और संपूर्ण विश्व को 1980 में चेचक मुक्त घोषित किया गया। लेकिन पोलियो के लिए पूछ लिया जाए कि पोलियो मुक्त कब किया गया भारत को, 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, ऐसे ही हमने रोग पढ़े थे, और कुछ रोग हमने इसमें पढ़े थे, और जैसे मैं आपको बताऊं हिपेटाइटिस, जिसमें हमने पढ़ा था कि हिपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक जानलेवा रोग है, जिसको लीवर का कैंसर भी कहा जाता है। इसके उपचार हेतु हिपेटाइटिस बी का टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये टीकाकरण में जोड़ा गया क्या है, 7वां टीका है। और पहले कितने रोगों के टीके लगते थे, 6, अब कितने के लगते हैं, 7 रोगों के टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद देखो और हम पढ़ रहे थे, स्वाइन फ्लू पढ़ा हमने, बर्ड फ्लू पढ़ा, इसके बाद हमने और भी कई रोग पढ़े थे, जैसे ट्रेकोमा पढ़ा है, जापानी एन्सेफेलाइटिस पढ़ा जो एक प्रकार की दिमागी बुखार है। देखो एक नाम और आता है पीली बुखार, पीली बुखार, तो पीली बुखार इस दिमागी बुखार का ही नाम है। इस पीली बुखार का आपसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीली बुखार कैसा रोग है, तो एक प्रकार का ये वायरस जनित रोग है। पीली बुखार अरबो वायरस से होती है। पीली बुखार किससे होती है, अरबो वायरस से। पीली बुखार का टीका किसने बनाया, पीली बुखार का टीका बनाया था मैक्स थीलर ने। पीली बुखार का टीका किसने बनाया था, मैक्स थीलर ने। तो इस प्रकार से हमने जो भी रोग वायरस से हो रहे थे सभी रोगों की क्या कर ली है, चर्चा की है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे जीवाणु के कारण होने वाले रोग। जीवाणु के कारण होने वाले रोग, वायरस के बाद अब हम बात करते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोगों की। देखो जीवाणु, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है बैक्टीरिया। मैं आपको जीवाणु के बारे में थोड़ा बताता हूं। जीवाणु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी हैं तो जीवाणु हमारे लिए हानिकारक भी हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता है, तो आप बताओगे सर लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, तो हमारे लाभदायक साबित हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि टीबी कौन से जीवाणु से होती है, तो आप बताओगे सर टीबी इस जीवाणु से होती है। वो हम आगे पढ़ेंगे कौन से जीवाणु से होती है। उसी प्रकार से तो मैंने आपको बताया कि टीबी है, टाइफाइड है, कई रोग हैं जो किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। तो जीवाणु नुकसानदायक भी है, जीवाणु लाभदायक भी है। आजकल आप देखते होंगे एंटीबायोटिक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ बहुत सारी ऐसी हैं जो जीवाणु से तैयार की जाती हैं। तो जीवाणु की खोज किसने की तो आपको पता है जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने। ल्यूवेनहोक जिसने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। आपने पढ़ा होगा कोशिका में कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, एंटोनी ल्यूवेनहोक ने। तो इन्होंने जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। जीवाणु का इन्होंने देखो जीवाणु को सूक्ष्म जीव नाम दे दिया। इन्होंने जीवाणु को क्या नाम दे दिया, सूक्ष्म जीव नाम दे दिया। लेकिन ये जीवाणु नाम किसने दिया, तो ये नाम दिया था एहरेनबर्ग ने। जीवाणु नाम किसने दिया, तो जीवाणु नाम किसने दिया, एहरेनबर्ग ने दिया। और जीवाणु की खोज किसने की, ल्यूवेनहोक ने की।
अब बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो जीवाणु के कारण उत्पन्न होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित है, और यहीं से बन जाता है कि कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित नहीं है। तो पहले मैं आपके रोगों की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद जैसे हमने वायरस के रोग डिटेल से पढ़े ऐसे ही हम जीवाणु के रोगों को भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूं, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, आज टीवी में देखेंगे। ये है एक शॉर्ट ट्रिक है मैंने जो आपके लिए बताई है। देखो शॉर्ट ट्रिक से आप जॉब नहीं लग सकते, शॉर्ट ट्रिक से केवल आप इतना कर सकते हो कि आप कहीं फंस जाओ तो शॉर्ट ट्रिक आपके लिए एक जुगाड़ है, वहां से आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो वहां से आप इससे बच सकते हो। तो देखो मैंने आपके लिए लिखा है, ये शॉर्ट ट्रिक लिखी है। अब देखो इसकी फुल फॉर्म बताता हूं मैं आपको। टी का मतलब हो गया टिटेनस, कू का मतलब हो गया कुष्ठ रोग, सी का मतलब हो गया सिफिल्स, डी का मतलब हो गया डिप्थीरिया, मे का मतलब हो गया मेनिंजाइटिस जो मैंने आपको वायरस जनित रोगों में पढ़ाया था, इसका मतलब है बोरडूटेला, और नी का मतलब है निमोनिया, और हे का मतलब है हेजा जिसको कोलेरा भी बोला जाता है, इस पे का मतलब है प्लेग, इसका मतलब है टाइफाइड, और कै का मतलब है काली खांसी। ये साइलेंट, इसका कोई मतलब नहीं है। टीबी से हो गया टीबी तपेदिक, और गे से हो गया गोनेरिया, और गोनेरिया के समान एक रोग होता है डायरिया जिसको हम बोलते हैं दस्त। देखो डायरिया वायरस से भी होता है। डायरिया पर्सनली आ जाए कौन से वायरस से होता है, रोटो वायरस से। यदि डायरिया में पूछ ले कि डायरिया कौन से वायरस से होता है तो हम बताएंगे डायरिया रोटो वायरस के कारण उत्पन्न होता है। तो हमने पढ़ा कि जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी हैं और जीवाणु हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। जीवाणु की खोज किसने की, तो जीवाणु की खोज की बताओ किसने की, ल्यूवेन होक ने, और नाम किसने दिया, एहरेन बर्ग ने जीवाणु नाम दिया। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो टिटनस, कुष्ठ रोग, सिफिल्स, डिप्थीरिया, बोर्डूटेला, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, टीबी, गोनेरिया, डायरिया, कई रोग हैं जो किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इसको लिखने में आसानी रहे। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, हम एक एक रोग की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं टिटनस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिटनस। देखो टिटनस की बात की जाए, बहुत ही जाना पहचाना नाम है, इसको बोलते हैं लोक जा, इसी को बोला जाता है धनुष्टाकार। टिटनस को ही बोला जाता है लोकजा और धनुष्टाकार। ये एक जीवाणु से होता है दोस्तों, और जीवाणु का नाम मैं यहां लिखता हूं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनस कौन से जीवाणु से होता है, तो टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण उत्पन्न होने वाला एक रोग है। अब देखिए इसका लोकजा और धनुष्टाकार नाम क्यों है। ये जीवाणु हमारे शरीर में जाने के बाद जो अपना जबड़ा है, जबड़े की मांसपेशियों को क्या करता है, ब्लॉक करता है। मांसपेशियों की संख्या शरीर में कितनी होती है दोस्तों, 639। तो ये क्या करता है, मांसपेशियों को लॉक करता है। किसकी मांसपेशियों को, जबड़े की पेशियों को लॉक करने से जबड़ा खुलता नहीं है। और धनुष्टाकार क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यह शरीर को धनुष के आकार में खींच देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, धनुष्टाकार। कैसे होता है, तो ये जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से होता है, तो ये क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। अब देखिए जीवाणु पाया कहां जाता है, तो इस जीवाणु का जो संक्रमण होता है, ये जीवाणु रहता है गीली मिट्टी में, जंग लगे हुए लोहे में और गोबर में।
ये इसके क्या है, इन निवास स्थान है, इनमें ये जीवाणु रहता है। किस किस में रहता है, तो ये गीली मिट्टी में रहता है, जंग लगे हुए लोहे में रहता है, और किस में रहता है, गोबर में रहता है। आप अपने जीवन में देखते हो, जब हमें किसी लोहे की वस्तु से चोट लग जाती है तो हम टिटनेस का टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, उसका कारण यही है, क्या पता उसमें टिटनेस का जीवाणु हो और ये टिटनेस आपके शरीर में क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, इसलिए इसका क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। गोबर ये स्पेशल घोड़े के गोबर में होता है, घोड़े के गोबर में टिटनेस का जीवाणु ज्यादातर पाया जाता है। अब जैसे कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, आपको एग्जाम में पूछे कि किसान खेत में काम कर रहा है और उसके हाथ पर कोई घाव है, ध्यान से सुनना, एक किसान खेत में काम कर रहा है और उसके हाथ पर कोई घाव है, तो बताइए उसके कौन से रोग उत्पन्न होने का खतरा बढ़ सकता है। मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, टिटनेस, टीबी, एड्स, पोलियो। तो आप क्या बताएंगे, तो इसका सही जवाब होगा टिटनेस। टिटनेस क्यों होगा, क्योंकि टिटनेस मिट्टी के कांटेक्ट में आने से ये जीवाणु शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी खुला घाव हो तो आपको ऐसी चीजों से बचना है। अब देखो, टिटनेस का ये जीवाणु शरीर में जाने के बाद किसको प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है हमारी मांसपेशियों को। किसको प्रभावित करता है, मांसपेशियों को ये प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों में क्या आता है, खिंचाव आता है और मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। अब इसके उपचार की बात की जाए तो इसका जो उपचार है वो है टिटनेस का टीका। टिटनेस का क्या है, टीका। अब देखो, टिटनेस का टीका वैसे बच्चों को भी लगाया जाता है, वो किस रूप में लगाया जाता है, डीपीटी के रूप में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपीटी। देखो ये त्रिक वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है, त्रिक वैक्सीन है। एक ही वैक्सीन 3 रोगों से बचाती है। किस किस से बचाती है, देखो डी का मतलब हो गया डिप्थीरिया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। परटूसिस जिसको बोलते हैं काली खांसी, और टी का मतलब हो गया टिटनेस। एक ही टीका कितने रोगों से बचाता है, 3 से। किस किस से, डिप्थीरिया से, परटूसिस का मतलब होता है काली खांसी, और टिटनेस से। ये त्रिक वैक्सीन है। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डीपीटी का टीका निम्न में से कौन से रोग से नहीं बचाएगा। तो डीपीटी का टीका कोई भी चौथा रोग डाल दे, जैसे मैं यहाँ पे डाल दूं पोलियो, तो ये इससे नहीं बचाता है। तो ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो याद रखना है, टिटनेस के रोकथाम हेतु बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका कौन कौन से रोगों से बचाता है, तो ये में डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस से बचाने में सहायक होता है। उसके बाद की यदि आगे की बात की जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, जो अपनी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी टीटी का टीका लगाया जाता है। टीटी का मतलब होता है टिटनेस टॉक्साइड। टीटी का मतलब क्या होता है, टिटनेस टॉक्साइड। तो गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का टीका दिया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाए कि गर्भवती महिलाओं को गर्भकाल के दौरान कौन से बीमारी का टीका दिया जाता है ताकि उनमें वो रोग न हो, तो आप बताएंगे कि टिटनेस का टीका उनको दिया जाता है। टिटनेस का टीका यदि कब लगाते हैं, एक टीका दिया जाता है प्रेगनेंसी का पता चलते ही, और दूसरा टीका दिया जाता है पहले टीके के 1 महीने के बाद। इस प्रकार से गर्भवती महिलाओं को यह टीका 2 बार लगाया जाता है। तो हमने पढ़ा जीवाणु के कारण होने वाला पहला रोग टिटनेस, जिसको लोकजा और धनुष्ठाकार भी कहते हैं। इसका प्रभावित अंग क्या है, मांसपेशी है, और ये कौन सी जीवाणु से होता है, तो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु से होता है। ठीक है, ये जीवाणु किस में रहता है, तो ये गीली मिट्टी, जंग लगे हुए लोहे, गोबर आदि में पाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि टिटनेस से बचाव हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका कैसा है, तो एक प्रकार की त्रिक वैक्सीन है जो 3 रोगों से बचाती है। ठीक है, इसके बाद आगे के जीवाणु के रोग और बच गए हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमने आज वायरस के रोग कंप्लीट कर लिए, हमने जीवाणु के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि जीवाणु से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। उनमें हमने एक पहला रोग पढ़ भी लिया है, टिटनेस। तो दोस्तों आगे के रोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ये आपके लिए परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।